आज 12 नवंबर को मार्केट प्री ओपन हो चुका है। हमें बैंक निफ्टी में एक काफी अच्छा और बड़ा गैप अप है वो दिखाई दे रहा है प्री मार्केट में। 500 के लेवल के ऊपर मार्केट ने यहाँ पे ओपन शो किया है प्री मार्केट में। अब कल मार्केट ने क्लोज यहाँ पे 58,000 के लेवल के ऊपर ऊपर किया हुआ है और अब यहाँ पे अगर मार्केट ओपन हो रहा है तो ये काफी एक बड़ा गैप अप है। अब यहाँ पे देखिए, एक चीज हमें समझनी होगी कि कल के दिन मार्केट में हमने बाइंग की थी और काफी देर तक वेट करके और एक बहुत ही अच्छी जगह पे हमने मार्केट में बाय किया था। यहाँ कहीं पे हमने बाइंग साइड में काम किया हुआ था। एक बहुत ही अच्छा स्पॉट था जहां से मार्केट ऊपर निकल सकता था। बट कल के दिन देखो, मार्केट ने थोड़ा और ज्यादा कंटिन्यूएशन में सेलिंग दिया। अभी समझ में आ रहा है आज के मार्केट को ओपन देख के कि ऐसा मार्केट ने क्यों किया है। क्योंकि मार्केट ने एकदम अच्छे से बायर को पूरा अच्छे से साइकोलॉजिकली हंट किया और ऐसी साइकोलॉजी बनाई कि वापस ऊपर जाए। तो यहाँ पे काम सिर्फ कौन करेगा? सेलर। कि मार्केट ऊपर जा रहा है तो यहाँ पे थोड़ा पॉज लेगा तो लोग ट्रेडर्स को लगेगा कि यहाँ से मार्केट में सेलिंग हो सकती है, तो चलिए मार्केट में हम सेल कर लेते हैं। तो वो सेल करेंगे, मार्केट फिर से ऊपर जाएगा। फिर लगेगा कि यहाँ से सेलिंग हो जाएगी, फिर से मार्केट ऊपर चला जाएगा। तो कल के ये चार्ट को देख के बड़ी परेशानी हो रही थी कि मार्केट ने ऐसा क्यों किया होगा या फिर ऐसा क्या पॉइंट है जो हम समझ नहीं पा रहे हैं। पर अभी कुछ क्लियरिटी बनी है कि मार्केट ने अच्छे से जो भी बाय वगैरह करके बैठे थे उन सबको यहाँ पे हंट किया, उन सबको यहाँ पे निकाल दिया। और उसके बाद डायरेक्ट देखो मार्केट क्या हुआ है, गैप अप ओपन हुआ है। तो ये काफी एक, मतलब ये जो चार्ट का पैटर्न था वो काफी समझ से बाहर था। पर हाँ, अभी कुछ समझ में आ रहा है कि मार्केट में ऐसा क्यों हुआ होगा। अब चलिए ये पूरा जो चार्ट बना हुआ है इसकी बात कर लेते हैं। अब मार्केट ने देखो पूरी वी शेप रिकवरी यहाँ पे की हुई है इस तरीके से। तो यहाँ पे कोई ज्यादा लोग बाय तो कर नहीं पाते हैं क्योंकि रिटेलर तो यहाँ पे सेल करता है, यहाँ पे सेल करेगा, यहाँ पे सेल करेगा। पर मार्केट फिर भी क्या करता है, कंटिन्यूअसली ऊपर चला जाता है। हाँ, कुछ लोगों ने यहाँ पे बाय जरूर कर रखा होगा। मे बी ब्रेकआउट वगैरह को देख के 58,000 के स्पोर्ट को देख के किसी ने यहाँ पे थोड़ा बहुत रिस्क ले रखा होगा। पर फिर भी मार्केट ये लेवल के ऊपर जाके बार बार रिजेक्शन में आ जाता है तो ज्यादा लोग नहीं भी होंगे। अब देखो चार्ट में जहां पे जो भी बाय करके बैठा है ना, वो मार्केट में प्रॉफिटेबल हो चुका है। क्योंकि मार्केट ने काफी एक बड़ा गैप अप है वो यहाँ पे ओपन किया है। काफी बड़ा गैप अप है वो मार्केट में यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है। तो वैसे तो देखो गैप अप वगैरह के केस में हमारा जो प्लान है वो बाइंग साइड में ही काम करने का है। क्योंकि मार्केट देखो प्रॉपर रिट्रेसमेंट देके और ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पे भी आपको दिखाई देगा कि ये जो इंपॉर्टेंट लेवल था इसका ब्रेकडाउन दिया और मार्केट अचानक से ऊपर चला गया। कल के दिन भी मार्केट ने एक अच्छा रिट्रेसमेंट दिया और फिर मार्केट अचानक से ऊपर चला गया। तो ये मार्केट है वो प्रॉपर रिट्रेसमेंट के साथ ऊपर जा रहा है। अब जा रहा है तो जा रहा है, हमें भी इसी के साथ में ही रहना पड़ेगा। अब मार्केट ने ऑल टाइम हाई के आसपास ओपन किया है। तो अब गैप अप थोड़ा बड़ा तो है, तो यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग वगैरह भी हो सकती है। तो इसीलिए क्लियर कट तो कोई प्लान नहीं है, पर प्रेफर हम बाय को ही करेंगे। और देखते हैं कि मार्केट में कहाँ पे किस तरीके से काम करने का मौका हमें मिलता है। ट्रेडर्स तो ऐसा करते हैं, यहाँ पे हम काम कर लेते हैं। मार्केट में कुछ ग्रीन कैंडल वगैरह बनने की कोशिश हो रही है, तो ये मार्केट ओवरऑल ऊपर निकल सकता है यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ पे 200 की जो कॉल है उसको हमने बाय करके रखा हुआ है। अब आपको लग सकता है कि मार्केट में रेड कैंडल बन रहे हैं और मार्केट में तो रिजेक्शन ही आ रहा है, फिर भी हमने यहाँ पे काम कर लिया। देखो ये रेड कैंडल वगैरह आपको जो दिख रहे हैं ना, ये मार्केट में हुई है प्रॉफिट बुकिंग। अब प्रॉफिट बुकिंग होने के बाद मार्केट को देखो ओवरऑल ऊपर ही निकलना चाहिए। अब मार्केट में कोई स्ट्रेंथ है, मार्केट में कोई बात है, उसी वजह से तो मार्केट गैप अप ओपन शो कर रहे हैं ना। ऐसे तो है नहीं कि ऐसे ही गैप अप ओपन हुआ और फिर अचानक से वापस से नीचे गिर जाएगा। अब गिरने को गिर भी सकता है। अगर नीचे बाहर के कोई एसएल दिखे, कोई ट्रेप होते हुए दिखे, तो मे भी मार्केट नीचे आ भी जाए। पर कल के दिन जो मार्केट ने ये काम किया हुआ है ना, ये बड़ा ही जबरदस्त था। कि इतना मतलब एक्सपेक्ट कर नहीं रहे थे कि मार्केट रिजेक्शन दे देगा, क्योंकि ऊपर बैठा हुआ सेलर यहाँ पे प्रॉफिटेबल हो चुका था। पर फिर उसके बाद जब मार्केट ने जो रिकवरी की है वो काफी अच्छी है। तो आज के दिन हम यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट यहाँ पे थोड़ा टाइम स्पेंड कर सकता है, बट ओवरऑल मार्केट कंटिन्यूएशन में ही ऊपर निकल जाना चाहिए। तो अभी हमने एग्जीक्यूशन तो कर लिया है। अब देखते हैं मार्केट अगर यहाँ से कुछ अच्छे ग्रीन कैंडल बनाएगा तो डेफिनेटली एक अच्छा टारगेट हमें बुक करने का मौका मिलेगा।
और मार्केट अगर यहाँ पे टाइम स्पेंड करेगा, कोई नए सेलर के बायर के एसएल बना के वापस ब्रेकडाउन वगैरह देगा, तो उस कंडीशन में देखो लॉस वगैरह हो सकता है। तो वो तो एक पार्ट है गेम का, उसके लिए हमें हमेशा रेडी रहना होता है। बाकी ज्यादा प्रोबेबिलिटी यही है कि ये मार्केट यहाँ से ऊपर निकल जाएगा, क्योंकि देखो अब यहाँ पे ऑल टाइम हाई के आसपास से जब रिजेक्शन ले रहे हैं ना, इस तरीके के रेड कैंडल वगैरह बनाएगा, तो सेलर काम कर लेगा, बायर की हिम्मत नहीं होगी। बायर को लगेगा कि मार्केट में थोड़ा रिट्रेसमेंट का वेट करते हैं, थोड़ा मार्केट को और सही प्राइस पे आने देते हैं, क्लोजिंग प्राइस के आसपास आने देते हैं, साइकोलॉजिकल नंबर के आसपास आने देते हैं, तब बाय करेंगे। अभी तो मार्केट ने रेजिस्टेंस लेके रखा है। तो मार्केट अगर इससे ज्यादा नीचे आएगा ना, फिर दिक्कत हो सकती है, क्योंकि फिर क्लोजिंग प्राइस है तो बाकी लोग भी बाय कर लेंगे। इसीलिए एक वजह ये भी है कि यहाँ पे हमने एग्जीक्यूशन क्यों किया, इसीलिए किया। क्यों? क्योंकि मार्केट में देखो इससे ज्यादा अगर रिजेक्शन आएगा तो फिर नीचे क्लोजिंग प्राइस आ जाएगा, और क्लोजिंग प्राइस के आसपास अगर आके मार्केट इस तरीके से धीरे धीरे ऊपर जाएगा, तो फिर तो हर कोई मार्केट में बाय करके बैठ जाएगा। तो इसीलिए अभी हमने बाय किया है। उम्मीद तो है देखो प्रॉफिट बन जाना चाहिए, बाकी देखते हैं, वेट करते हैं। ऑर्डर्स तो यहाँ पे देखिए, निफ्टी बैंक है वो कुछ इस तरीके से वापस से थोड़ा बहुत रिजेक्शन में आ गया, अब वापस से थोड़ा ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। पर इसी टाइम अगर आप निफ्टी 50 में और सेंसेक्स में कैंडल का साइज देखोगे तो पता चलेगा कि बहुत ज्यादा वोलेटिलिटी है। यहाँ पे ये एक ही कैंडल में देखो जो भी रिजेक्शन वगैरह आ रहा था वो कंप्लीट इसने एक कैंडल ने ही कवर कर लिया है। तो ये काफी मतलब वोलेटिलिटी और इस तरीके के जो स्ट्रॉन्ग कैंडल बन रहे हैं, तो ये वैसे तो मार्केट काफी खतरनाक होता है, क्योंकि ये अगर हमारे फेवर में बने हैं तो ये हमारे अगेंस्ट में भी बन सकते हैं। तो अब की बार जब वापस हमें प्रॉफिट अच्छा नजर आएगा, अब मैं वापस इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे हमें हमारी लिमिट के आसपास का प्रॉफिट है वो दिख चुका है, लिमिट से इवन ज्यादा ही चला गया था। फिर वापस हमें मार्केट कोस्ट टू कोस्ट लेके गया। अब अगर वापस से मार्केट दिखा देता है तो हम बुक वो यहाँ पे कर लेंगे, क्योंकि निफ्टी और सेंसेक्स है वो जल्दी थोड़ा रिकवरी करने की कोशिश कर रहे हैं। तो उनमें वो वैसे कैंडल देख के कोई यहाँ पे भी एक्सपेक्ट कर ही लेगा कि मार्केट इसमें भी बाइंग साइड में जाएगा, फिर उसको देख के यहाँ पे बाइंग स्टार्ट हो जाएगी। तो वहां पे फिर निफ्टी बैंक है वो ऊपर बढ़ नहीं पाएगा, तो कहीं ना कहीं पे हम ट्रेप हो सकते हैं। तो इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि ऐसे मार्केट में जो वोलेटिलिटी होती है ये काफी खतरनाक होती है हमारे लिए। जैसे देखो यहाँ पे मार्केट है वो ऊपर नहीं निकल पा रहे, वापस रेड कैंडल वगैरह बनना स्टार्ट हो जाते हैं। निफ्टी वगैरह है ये खुद को ऊपर ही अब होल्ड कर रहे हैं, यहाँ पे बाइंग नहीं कर पाएंगे ट्रेडर्स, पर वो हो सकता है कि यहाँ पे कोशिश जरूर करेंगे। तो देखिए मार्केट यहाँ पे कंप्लीटली साइडवेज है वो हो चुका है निफ्टी बैंक में। तो पोजीशन से हमने एग्जिट है वो ले लिया है। ये पोजीशन में एग्जैक्टली कोस्ट टू कोस्ट ही एग्जिट हमने लिया हुआ है, क्योंकि मार्केट में काफी देर हो गई पोजीशन बनाए हुए और मार्केट काफी साइडवेज हो चुका है, इसी वजह से हमने ये एग्जिट लिया है। एक छोटी सी ये क्वांटिटी भी हमने एडी की थी यहाँ पे। तो ओवरऑल मार्केट में जो पूरा हिसाब किताब है वो यही है कि हमने मार्केट से यहाँ पे कोस्ट टू कोस्ट एग्जिट है वो लिया हुआ है। तो यहाँ पे देखिए निफ्टी बैंक है, इसमें तो कोई बड़ा मूवमेंट वगैरह हो नहीं रहा है, पर निफ्टी और सेंसेक्स देखो कंटिन्यूअसली ऊपर चलते जा रहे हैं। ठीक है, ये कंपेरेटिवली निफ्टी के बैंक के काफी ज्यादा यहाँ पे पॉजिटिव हो चुके हैं। तो इन्हीं सब फैक्टर्स को देखते हुए हमने पोजीशन में यहाँ से एग्जिट ले लिया, काफी देर तक वेट किया है, ऐसी बात नहीं है। यहाँ कहीं पे हमने एग्जिट है वो मार्केट में लिया हुआ है। तो ठीक है, अब मार्केट में देखो नीचे कोई बायर के एसएल तो है नहीं कि जिनको हंट करने के लिए मार्केट अचानक से नीचे आ जाए। हमारा ओवरऑल सोचना यही था कि मार्केट ऑल टाइम हाई से और 500 के लेवल से जब इस तरीके से रिजेक्शन ले रहा है, तो यहाँ पे मार्केट में कुछ रिकवरी वगैरह हो सकती है। ये जो मूव है वो हमने कैप्चर किया था, इसमें काफी ठीक ठाक एक प्रॉफिट नजर आया था हमें, लिमिट के आसपास प्रॉफिट है वो नजर आ गया था। बट उसके बाद फिर ओवरऑल मार्केट है वो यहाँ पे साइडवेज हो चुका है, तो कोई प्रॉफिट वगैरह हमें पोजीशन में दिखाई नहीं दे रहे हैं। आप हमारे मेंटरशिप प्रोग्राम के बारे में ज्यादा जानकारी चाहते हो और आप इस प्रोग्राम को ज्वाइन करना चाहते हो, तो नीचे दिए हुए इस व्हाट्सएप नंबर पे आप मेरे टीममेट से बात कर सकते हो। वो आपको कंप्लीट डिटेल्स हैं वो प्रोवाइड कर देगा कि ये मेंटरशिप प्रोग्राम क्या है और कैसे ये काम करता है। आज के इस वीडियो को बिल्कुल आखिर तक देखने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में। पीस आउट।